एक युवा सन्यासी थे और उन्होंने सोचा अब तू काफ़ी ज्ञानवंत हो गया है, समझदार हो गया है, साधना भी काफ़ी कर ली है। अपने गुरु से कहा, गुरु महाराज मुझे लगता है अब मुझको काफ़ी ज्ञान हो गया। गुरु हंसे, बोले तुझको लगता ही तो है कि हो गया तू ज्ञानी, लेकिन जब इम्तहान होगा तो देखना कितने नंबर आते हैं तेरे। कुछ दिन बीते और गुरु शिष्य दोनों पहाड़ के इलाके में गए। गुरु को वो बात याद थी कि शिष्य समझता है कि अब मैं ज्ञानी हो गया। गुरु ने कहा, तुमने हीरे मोती रतन जवाहरात देखे हैं? शिष्य ने कहा, देखे तो नहीं है। बोले चलो हम दिखाएं। पहाड़ के रास्ते से थोड़ा इधर को गए तो वहां बोले ले देख, ढेर के ढेर लग रहे हैं, सोने के पत्थर, रत्नों की खान। वो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव इनका पता आपको कब से है? बोले जितनी तेरी उम्र है उससे भी बहुत पहले से, बचपन से मुझे पता है इनका, मैं जानता था, मेरे गुरुदेव ने मुझको दिखाई थी ये पहाड़ी। शिष्य ने कहा, फिर भी आप इतनी तंगी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, ना खाने को रोटी ना कुछ, दूसरों के घर में जाके सोचें चलो वहाँ खा लेंगे वहाँ खा लेंगे। इससे तो ऐसे आलीशान महल बनते और बैठे बैठे हम खाते, कितनी नौकर चाकर रख लेते। बोले तू चाहता है तो ले ले। उस युवक ने कहा, चाहने की क्या बात है गुरुदेव, आप ये तो देखें हम लोग कितने कष्ट में जीवन गुजार रहे हैं। बोले तू इसको लेना चाहता है ले ले। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक भयंकर सांप निकला वहां से, पीछे हटकर। ये सांप कहां से आ गया गुरु महाराज? अरे ये कुबेर के यक्ष हैं, गण हैं, और जब तू मान लो मैं इस गण से प्रार्थना करके तुझको दिलवा भी दूं कुछ इसमें से, तो क्या फिर तू महात्मा रह जाएगा, तपसी रह जाएगा, फिर साधना करेगा? यह है लोभ। तू कहता था ना अब मुझे ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हुआ है तुझको, तू इस धन संपदा को लेने के लिए तैयार है। बस चलो, मैं अपने गुरुदेव के कहने से अगर ले लेता, उन गुरु ने कहा, तो मैं आज सन्यासी ना होता। चलो। उस युवक को अपनी गलती समझ में आई। कुछ दिन बीते, गुरु से आज्ञा लेके एक शहर में किसी महात्मा के पास वो गए, और वहां पड़ोस में एक नवयुवती भी उस घर में आती थी, उस पे आसक्त हो गए। मौका देख के गुरु से उन्होंने कहा, पत्र लिखा, गुरु महाराज अगर मैं विवाह कर लूं तो कोई हर्ज तो नहीं? गुरु वहां आए, कहा अगर तू विवाह कर लेगा तो क्या उसके बाद में तू सन्यासी रह जाएगा?
या तो तुझे व्यापार करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी। फिर ये सन्यास के वस्त्र, इनका क्या होगा? गुरु ने कहा, देख इतना तुझे ज्ञान हुआ है, अभी तू विवाह के लिए सोच रहा है, इस युवती में तेरा मन आसक्त हो गया है। उसने सोचा, अरे हो, ये तो मैं दूसरे इम्तिहान में भी फेल हो गया। गुरु ने कहा, पुत्र अभी साधना करो। साधना केवल माला जपना, केवल ध्यान लगाना साधना नहीं होता। जो सांसारिक विषय हैं, विकार हैं, जहां जहां हमारा मन भागता है, चिपकता है और 1 मिनट में ही मनुष्य का विनाश कर डालता है, उस तरफ से इस मन को रोको, तभी तुम्हारा सन्यास मार्ग पूरा होगा। तो यही है हमारे जीवन में आसक्ति और अनासक्ति। अनासक्ति योग जो इस जीवात्मा के जन्म मरण का कारण है, वो केवल आसक्ति ही है। कभी हम किसी में आसक्त हो जाते हैं, कभी धन में आसक्त हो जाते हैं, कभी जमीन जायदाद में आसक्त हो जाते हैं, कभी कुछ व्यक्तियों में आसक्त हो जाते हैं या उनसे झगड़ा कर लेते हैं। देखने में ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये ईश्वर की तरफ जा रहे व्यक्तियों का सर्वनाश कर डालती। पत्थर के भीतर की जो आग है, हमारे हृदय के भीतर की जो आग है, 5 अग्नि है मनुष्य के भीतर, सभी में। देवता भी बन जाए तो उस शरीर में भी ये 5 अग्नि गुप्त रूप से और मनुष्यों के अंदर प्रकट रूप से मौजूद रहती हैं। देवताओं में गुप्त रूप से रहते हैं, उनके भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वे बड़े सावधान रहते हैं और वे दिव्य तत्व में निमग्न रहते हैं, इसलिए उनके भीतर वो अग्नियां इतनी तीव्र लपट नहीं उठाती। इन 5 अग्नियों के प्रभाव को कम करने के लिए अनासक्ति योग है। जहां जहां हमारा मन आकर्षित होता है, जहां जहां हमारा मन आसक्त होता है, वहां से उसको खींचना चाहिए, वहां से उसको हटाना चाहिए। राग और द्वेष 2 ही बाधा हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर के मार्ग में 2 बाधाएं हैं। या तो किसी में हम आसक्त हो गए, या किसी से हमारा झगड़ा हो गया, द्वेष हो गया, विरोध हो गया, बैर हो गया, बिना बात के हो जाता है। आसक्त भी हम किसी पे बिना बात के हो जाते हैं, देखा और बस उसके पीछे पीछे हो लिए। और झगड़े की भी कोई जड़ नहीं होती, एकदम से बिना बात के ऐसा क्रोध आएगा, आदमी को फूंक के राख कर देगा। ये 2 अग्नि प्रबल है। तीसरी लोभ की अग्नि है। 5 अग्नि में कम तो कोई भी नहीं। 5 लपटें हमारे भीतर हर वक्त जलती रहती। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। हमारे ललाट में, मस्तक में 5 अग्नियां धधकती रहती। इन 5 अग्नियों को हमें ब्रह्म अग्नि में परिवर्तित करना होता है। ये 5 अग्नियां जब उस एक परम ब्रह्म में स्थिर हो जाती हैं, तो ये ब्रह्म अग्नि का रूप बन जाती है।
फिर ब्रह्म अग्नि बन के ये उस परम ब्रह्म में प्रवेश करते, फिर अग्नि नहीं रहती, फिर परम ब्रह्म के निकट जाकर के ये ज्योति, चंद्र ज्योति, शीतल ज्योति, नूर, नूर जिसको कहते हैं जैसे चंद्रमा का शीतल प्रकाश, धवल उज्ज्वल प्रकाश में परिवर्तित हो जाती। ये इसकी ब्रह्म गति होती है। और उस आदि पुरुष परमात्मा के निकट पहुंच के हमारी आत्मा फिर जगत की तरफ को नहीं देखती, उसी में निमग्न रहती और उसकी परिक्रमा कितनी ही आत्माएं करती रहती हैं ज्योति स्वरूप परमात्मा की, और वे ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं। और वे फिर संसार की तरफ को अपना मुंह नहीं करते, उधर को मुंह किए रहते हैं और चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं।